जो केवल पितु आय सुताता, जय जय सीताराम। तो जन जाहो जान बड़ माता राधे श्याम। अरे जो केवल पितु आया सुताता, जय जय सीताराम। तो जन जाहो जान बड़ माता राधे श्याम। अरे जो पित मात कहे बन जाना राम हरे। जय हो। तो कानन सदा वध समाना राम हरे। अरे आज हमारी जीवन नैया, अरे आन पड़ी मझधार। पवन दुलारे आके लगा दो बेड़ा पार। ओए पवन दुलारे आके लगा दो बेड़ा पार। अरे तुम तुलित बलवंत संत हितकारी हो। अरे तुम तुलित बलवंत संत हितकारी हो। अरे अंजन सुत बलवंत तुम ही बड़े ज्ञानी हो। अरे बाल समय रवि भक्ष लियो, तिहु लोक भयो अंधियार। पवन दुलारे आके लगा दो बेड़ा पार। ओए पवन दुलारे आके लगा दो बेड़ा पार। अरे आज हमारी जीवन नैया आन पड़ी मझधार। पवन दुलारे आके लगा दो बेड़ा पार। पवन दुलारे आके लगा दो बेड़ा पार। पवन दुलारे आके लगा दो बेड़ा पार। भाई सबसे बड़ी खुशी की बात तुम्हें यह होनी चाहिए कि तुम्हारे गांव का नाम है मथुरा बलि। और मथुरा है द्वापर में है, द्वापर की चर्चा होती है मथुरा से, पर कथा चल रही है त्रेता की तुम्हारे यहाँ। भाई वाह, तुम बड़े भागी हो हैं। अरे मथुरा में कथा त्रेता की चल रही है, जवाब नहीं। क्या आनंद कथा में आ रहा है। कह रही है माता कौशल्या, राम चाहूं तो मैं तुझे वन से रोक सकती हूं। सुने ध्यान से क्या बोली। जो पितु जो केवल पितु आय सुताता। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दी है कि वन को चले जाओ, तो सुनो मेरी बात। तो जन जाओ जान बड़े माता। बिल्कुल मत जाओ। अपनी माता को पिता से बड़ा मानो कि मैं उनसे बड़ी हूं, बिल्कुल मत जाओ। क्यों कह दिया ये? बाप से बड़ी है मां। सत्य है कि बाप से बड़ी है मां। पुत्र पर मां का 10 गुना अधिकार होता है बाप से। 10 इंद्रियों से जब गर्भ में बच्चा होता है तो 10 इंद्रियों से रक्त बच्चे के लिए काम में आता है।
इसलिए 10 गुना अधिकार बाप से माँ का ज्यादा होता है। पुत्र अगर कहीं गलती कर आवे ना तो बाप आते 2 चमाचे मारेगा गलती पे, पर मैया कहेगी छोरा ऐसा मारो है पर जो न देखी गलती करी आए हो है ये छोरा तो मैंने ऐसा मारो बताओ कि तनो मारे बेला को, क्योंकि माँ को 10 गुना अधिकार है। माँ जानती है कि बच्चे को कैसे पालती है। तो कौशल्या बोली मेरा 10 गुना अधिकार है, अगर पिता ने ही आज्ञा दी तो मत जा, पर शर्त एक है क्या कि जो पिता मात कहे बन जाना। अगर पिता ने भी तुझसे कहिए कि बन को जा और कई माँ ने भी कहिए कि बन को जा, अगर दोनों ने कही है तो कानन सद अवध समाना, तो मेरी न चल रही। क्योंकि माँ और बाप जब एक है गए तो बेटा चला जा बन को, और मेरा आदेश है ये बन है ना तुझे, हाँ ये सैकड़ों अयोध्या के समाज सुख देने वाला बन जाएगा, चिंता मत कर बेटा, अगर दोनों की आज्ञा है तो चला जा बन को। कहने लगी और क्या बोली, पितुपन देव मातुपन देवी, खग मृग चरण सरोरोह सेवी, सीताराम जी राम भजो सिया राम जी, राम भजो सिया राम जी। अंतहु चितन बहि बनवासु, जय जय सीतारामा। जय हो। ओ पे बिलो किहिया होए हरासु, राम भजो सिया रामा। के मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर विहारी, सीताराम जी राम भजो सिया राम जी, राम भजो सिया राम जी। देखिए जब हम कथा सुनने के लिए आए ना, कथा जब सुनते हैं हम तो तालियां बजाकर आनंद लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ये तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है इसमें एक, राम नाम सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। जो राम के नाम में तालियां बजाते हैं ना, उनके अंदर वाले संशय निकल करके भाग जाते हैं। अच्छा देख लो प्रैक्टिकल में, कहो पेड़ के नीचे तुम बैठ जाओ और पक्षी बीट कर दे, कितनी बात नदियों की न जाए, और 2 ताली मारो सपा जाए, रुके हैं। इसलिए राम के नाम में ताली बजा के आनंद, क्योंकि ताली भगवान के नाम में ताली बजा के जब आनंद लेते हैं ना तो हमारे मन के पाप निकलते रहते हैं। इसलिए जब मंगल भवना मंगल हारी बोले तब भी बोलो मुंह से, और कथा सुनते में तालियां बजाकर आनंद लेते रहो, ये जीवन ही सफल हो जाएगा। है? कहने लगी माता, बेटा राम बन को जा रहा है, पर सुन मेरी बात, पितु बन देव मातु बन देवी, तू बन को चला जा। जो बन के देवता हैं वो तेरे पिता हैं, और जो बन की देवियां हैं वो तेरी मां बन हो जाएंगी, उनको मां की तरह समझना। खग मृग चरण सरोरोह सेवी, वन में रहने वाले पशु पक्षी जितनी है ना वो तेरे चरणों के सेवक बन जाएंगे। अंतहु उचित न पहे बनवासु, चल कोई बात नहीं, तू कुछ दिन राज करता, राज करने के बाद तो राजा को वैसे भी तपस्या करने के लिए वन चला जाना चाहिए बुढ़ापे में, अंत में तो तुझे वन जब भी जाना पड़ता। पर मुझे बेटा दुख इस बात का है,
जो तू जा रहा है ना कि बाया बिलो कहिया हो यह रासू, अपने दिल में मैं हैरास रह रही हूं कि तेरी अभी उम्र जाने लायक है नहीं बेटा, पर इस उम्र में तुझे वन भेजा जा रहा है। दुख मुझे इस बात का, ये उम्र वन की नहीं है, पर अगर माता पिता ने उससे भेज कहा है तो पुत्र चला जा वन को। छाती पत्थर की कर लई कौशल्या मां ने, अरे अपना बेटा नौकरी को जाए ना 2-4-6 महीना में आ जाए, पर जब घर से विदा है के जाए तो माँ के आंसू जब टपके, जब 4-6 महीना में आ जाए। और जिसका बेटा 14 साल को बन जाता हो, उस माँ के हृदय से पूछो क्या बीतती है। पर पत्थर का दिल करके कहती है कि चला जा बेटा। और क्या बोली, बड़ भागी बनो अवध अभागी, राम भजो सिया राम। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, राम भजो सिया राम। जो सत कहा, जो सत कहा संग मोहले हूँ, जय जय सीता रामा। राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। ओ तुम्हारे हृदय हो ही संदेह, जय जय सीता रामा। राम भजो सिया रामा। ओए अजब लिखी तक तीर विधाता मोरे, अजब लिखी तकदीर, अजब लिखी तकदीर विधाता मोरे, अजब लिखी तकदीर। क्योंकि अयोध्या में शाम को यह घोषणा हो गई थी कि सुबह भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन रात ही रात में पासा पलट गया। अजब लिखी तकदीर विधाता मोरे, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता मोरे, अजब लिखी तकदीर, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। कहने लगी कौशल्या मां रो रो करके, राम को गले से लगा रखा है। बोली, राम बड़ भागी बन अवध अभागी। राम वन को जा रहे हो ना, वन को जा रहे हो तुम, तो ये वन बहुत भाग्यशाली है जो तुम वन को जा रहे हो।
और अयोध्या अभागी है। अयोध्या को छोड़ के जा रहे हो और जिस वन में जा रहे हो वो वन के बड़े भाग हैं। जो सुत कहो संग मोह लेहू, पुत्र मेरा मन करता है कि तुम जा रहे हो ना वन को तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती और अगर मैं तुमसे कहूं मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय हो ये संदेह। बेटा तेरे हृदय में ये संदेह हो जाएगा, तू ये सोचने लगेगा अरे माँ जिद कर रही है मेरे संग जाएगी कि डायरेक्ट तो कहना रही कि रुक जा, पर संग जाएगी कहीं तो वो रोके के मारे कर रही है। ये तुम्हारे दिमाग में बात होगी, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती और मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि मुझे संग ले चलो, पर तुम्हें जब तुम यहां से चले जाओगे ना पुत्र तब मेरा क्या होगा। रोने लगी और क्या बोली, पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं, ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठे पछताऊं। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 क्यों? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम पाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम हो जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, धरी है पाप की गठरी, हमारे शीश पर भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे शीश पर भारी। सहारा तुम नहीं दोगे, हो सहारा तुम नहीं दोगे, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम हो जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं
लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब। जब समुद्र का पुल बन रहा था ना, तो भगवान राम ने सोचा कल हनुमान जी की परीक्षा लो। तो पुल बन रहा था, बंदर पुल बांध रहे, भगवान आगे को गए, पीछे पीछे हनुमान जी। तब भगवान ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। जब पत्थर डूब गया तो भगवान ने पीछे देखा, हनुमान जी खड़े, तो भगवान का मन उदास हो गया। भगवान बोले, हनुमान तुम पीछे क्यों आए? कि महाराज मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी सेवा के लिए। बोले, हनुमान तुमने सब कुछ देख लिया? कि जी प्रभु। हनुमान मैं इसलिए आया था कि जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखा जाता है वो पत्थर तैरते हैं, और जिन पत्थरों को मैं हाथ से छोड़ता हूं वो डूब जाता है। तो हनुमान जी बोले, प्रभु गलत बात है तुम्हारी। बोले क्यों? कि भगवान जिसे तुम छोड़ देते हैं वो डूबता ही है, और जिसे तुम पकड़ लेते हैं वो कभी डूबता। इसलिए पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। वाह, लगे रहिए भगवान के भजन में। जब भी समय मिले भगवान का भजन करिए, भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान की कथाएं पढ़िए। इस यही हमको आगे, यही हमारा परलोक बनेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक समारा। ये साधन का धाम है। कब हो के कर कर नानर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। अरे बड़ी मुश्किल से शरीर मिला है, और सिर इस शरीर के मिलने से भजन न किया, भगवान का नाम नहीं लिया, परोपकार न किया, तो समझ लिए बिल्कुल जीवन बेकार हो जाएगा। तो कह रही है मां कौशल्या, पूत परम प्रिय तुम सब ही के। हे पुत्र, हे राम, मेरे ही क्या तुम तो पूरी अयोध्या के बड़े प्रेमी हो। पूरे अयोध्या तुमको प्राण से प्रिय करती है। प्राण प्राण के जीवन जी के। अरे राम, तुम तो प्राणों के भी प्राण हो और जीवन के भी जीव हो तुम। ते तुम कहो मात बन जाऊं, और इतने में भी तुम कह रहे हो मैया मैं बन को चला जाऊं। तुम्हारी ये बात जब मैं सुनती हूं ना, तो मैं सुने बचन बैठ पछताऊं। अरे तुम जो कहते हो मैं बन को जा रहा हूं मैया, पर मैं तो बैठी बैठी पछता रही हूं कि ये हो क्या गया पुत्र, मेरी समझ में नहीं आता। और कहने लगी, यह विचार नहीं करहु हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मात कर नात बले, सुरत बिसर जन जाए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो दशरथ अजर बिहारी। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम,
तमन्ना यही है। क्या तमन्ना है? कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये भाव बन जाना चाहिए हमारा है। माँ भी कह रही है पुत्रो देखती रहूं तुझे, तू बन चला जाएगा, तुझे देखती रहूं। अच्छा एक बात और बताऊं, इस रामचरितमानस में आई कथा, मैं बनावटी नहीं कह रहा, रामचरितमानस में आया है कि जो कथा में बैठकर बात करते हैं ना, बात पता है ना क्या जन्म मिलता है। भगवान सोचा है ना कि जीव चले ही ज्यादा है तो इन्हें ऐसा जन्म जाऊं कि खूब चला, तो जन्म मिलता है मेंढक का, फिर जीव बंद ना हो, टर टर टर। कहते हैं कथा में तो जीव बंद करी ना, ये पर मोरी में जीव चला तो रहे। इसलिए मेंढक बनना है तो कथा में बात करो, अन्य कथा में आनंद लीजिए, जितनी देर आए हो कथा सुनिए, उसके बाद अपनी बात करिए। लेकिन कथा के समय में बात मत करो, क्योंकि कथा बोलने वाला ही डिस्टर्ब हो जाता है कि हम कथा का मूड मार रहे हैं, ये तो सुनी नहीं रहे, ये तो खाली तमाशो देख भी को मतलब ये है। आइए कथा के प्रसंग पर। ये विचार नहीं करो हट, मैया बोली हे राम ये विचार करके मैं तुझसे अब हट नहीं कर रही, झूठ स्नेह बढ़ा है, मैं झूठा स्नेह तुझसे नहीं बढ़ा रही, मैं तुझे नहीं रोकती हूं। मान मात कर नात बल, हे पुत्र सुरत विसर्जन जाए। मेरे मैया वाले मेरी माँ वाले नाते को मानता रहेगा ना, याद रखेगा मन में कि तेरी माँ भी है, मुझे माँ मान करके मेरी याद मत भूल जाना बेटा, मुझे याद जरूर रखना, तू मुझे भूल मत जाना। ऐसा कह करके मैया कौशल्या रोने लगी। देव पितर सब तुम ही गुसाई, जय जय सीतारामा। राखहु पलक नयन की नाई, राम भजो सिया रामा। ओ अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, जय जय सीतारामा। ओ तुम करुणा कर धर्म धुरीना, राम भजो सिया रामा। देखिए इतने सुंदर सुंदर वक्ता आए हुए हैं यहाँ, 5 दिन तक दिन रात कथा सुनो बढ़िया। अंदर इतने सुंदर वक्ता बैठे हैं, इनका नंबर लगेगा, हम चले जाएंगे, फिर आपकी सेवा ये करेंगे। क्योंकि ये बिटिया है ना, ये ऐसे बाप की बेटी है, ये डबल ताकत रखते हैं इनके पिता। एक तो भगवान के भक्त हैं बहुत ऊंचे, दूसरी बात इनका नाम है नाहर सिंह, नाहर के ट्रके मार तो मैं वैसुआनो पर को महाराज है। इनका आदेश हुआ कि भाई पंडित जी बिटिया के कथा आना है तो भैया चलो, और नाम का है नाहर सिंह, मामलो गड़बड़ है जाएगा। तो इतने इनके कहने पर इतने सुंदर वक्ता रोजाना आएंगे, रोजाना 70 किलोमीटर से, और आप कथा में आनंद लीजिए 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। कितने सुंदर वक्ता हैं। हम आधा घंटा कथा बोलकर चले जाएंगे, उसके बाद रात्रि को भी वक्ता बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आइए। बहुत सुंदर वक्ता हैं जो अब लोग अब आए हैं इसके बाद में। आइए कथा के प्रसंग पर। देव पितर सब तुम ही गुसाई। कौशल्या मां बोली हे बेटा, देवता और जितने पूर्वज हैं ये सब तुम्हारी ऐसे करेंगे, स्वामी की तरह रक्षा करेंगे। कैसे? कि राखे हो पलक नयन की नाही, जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करे ना, नेक नेक थोड़ा सा भी कोई चीज अंदर आवे ना तुरंत पलक नीचे है, ऐसे ही तुमको तुम्हारी रक्षा ऐसे ही करेंगे वन में। अब अद अम्ब प्रिय परिजन मीना। और सोने पुत्र, तेरे 14 वर्ष की जो अवधि है ये जल के समान है, और हमारा जो प्रिय परिवार है ये मछली की तरह है।
मछली जल के बिना कभी रह नहीं सकती। इसलिए ध्यान रखना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना, तुम करुणा के भंडार हो, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। इसलिए हमारा जीवन मछली की तरह तुम्हारे सहारे है, ऐसा कहने लगी।